एक ऐसा तालाब जिसमें एक इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का है डेरा। अच्छा अजय भाई, ये बताइए कि पहली बार जब आपकी मुलाकात आपने बताया था कि गुजरात में होता है। हाँ। तो गुजरात में कैसे आपकी पहली बार मुलाकात होती है? तो हम वहाँ तो जैसे रात में ड्यूटी कर रहे थे गांधीधाम शहर टेक्सटाइल फैक्ट्री फिटर जोन के अंदर। तो वो मिलने आती है आपको रात को? हाँ, तो वहाँ पहली मुलाकात उनकी हमारी हुई थी। तो मैं वहाँ ड्यूटी पर था, तो उस समय मशीन मेरी कटाव लेके खड़ी थी, ऑटो कट मशीन थी। उसका माल पूरा हो चुका था तो खड़ी थी और मैं कुर्सी पर बैठा था। तो ऐसे किया था ऐसे, और अचानक मैं ऐसे देखा इसको ऐसे हवा में ऐसे उतरते अपने सामने, और मैं देखते ही तो पूरा थरथरा गया, मेरा होश उड़ गया। और इसलिए होश उड़ गया, तो वो अच्छा जब आई थी, पहली बार जब आई थी तो कौन सी रूप में आई थी? लड़की के रूप में, वो भी लहंगे चुनरी में। अच्छा, और कैसी दिख रही थी? वैसी तो लड़की मैंने शहर में कभी नहीं देखा और गांव में भी और नहीं। कितनी उम्र रही होगी तब जब आपने पहली बार उनको देखा था? उस समय जब हमसे मिलने आई थी तो लगभग उनका उम्र, हमें ऐसा अंदाज है कि 19 साल जैसे। ऐसे मतलब कम उम्र की? जैसे हाँ, कम उम्र की अपने वर्तमानी लेखाओं में। जैसे वर्तमान में अभी देख लेते हैं भैया, 19 साल की लड़की है, 18 साल की है, तो ऐसे एज में आई थी उन्होंने। तो फिर आपको कैसे एहसास होता है कि नहीं ये वही नागिन है जो मैं इच्छाधारी नागिन है जो मुझसे मिलने आती है, मैं पिछले जन्म में भी नाग था? ये कैसे आपको पता चल पाता है? तो ये चीजें तो वहाँ जैसे कि जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं तो घबरा गया। अच्छा, बातें भी कुछ हुआ था वहाँ पे? नहीं, तो पहले सुनिए आप। मैं घबरा गया और मैं तो खड़ा हो गया पूरा कुर्सी छोड़कर, डर गया ना। तो मेरे दिमाग में यह सहम था कि जैसे गांव में हम लोग रहते थे तो लोग कहते थे कि शहर के भूत बड़े जाबिड़ होते हैं, लड़की को रूप धर के आपको मोहित कर लेंगे, फिर आपको एकांत में करके हत्या कर देंगे। जी जी। तो ये बातें मेरे दिमाग में चलने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भी नंबर आ गया हो। तो मैं भी डर गया। भाई खूबसूरत लड़की आई थी ना, तो मैं भी डर गया। मैं सोचा लगता है मेरा भी नंबर आ गया है अब लाइन में इसमें जाने के लिए। तो मैं डर गया। तो उन्होंने एक शब्द कहा घबराइए मत। अच्छा। यह कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। जब यह कह के विलुप्त हो गई तो मेरे दिमाग में चिंता सताने लगा कि उन्होंने घबराने से भी मना किया है और गायब भी हो गई। ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, ये क्या चीज़ें हैं? तो हमारे मित्र थे एक, उनको मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, बुलाया। कंपनी के अंदर ही हम लोगों का रूम था, कंपनी दिया था। तो मैंने बुलाया, वो आए, मैंने बताया यार ऐसी बात हो गई। तो बोले अच्छा ठीक है, रुको मेरे पास तांत्रिक है, मैं सुबह उनसे बात करता हूँ। मैं बोला ठीक है। रात बीत गई। उस दिन से मेरे अंदर ऐसा होने लगा कि जो बातें मैं बोलना चाहूँगा वो बातें नहीं निकल पाएगा। जैसे दूसरा कोई बैठ के मेरे अंदर बोल दे और वो बातें निकल जाए, वो मतलब ना रुक पाएगा, वो ही निकल जाएगा और वही बातें घटते दुनिया में दिखेगा, चाहे किसी के लिए निकल। अच्छा, मतलब आप जो भी कह देंगे वो जो है दुनिया में घटित होगा। घटित होगा। और आज तक तो अच्छाई नहीं हुई है, बुराई तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और इस कदर हुआ है कि अच्छों की खटिया खड़ी हो गई है। अब जितने लोग हमारे खिलाफ हैं उन लोगों पर भी विचार बन गया है। बेशक मैं उनके घर ना जाऊं, उनसे मिलने ना जाऊं, उनसे कहने ना जाऊं कि आपने यही शब्द कहा है मेरे से आड़े होकर, लेकिन उनके किए का सजा मैं उन पे लागू कर दूंगा। अच्छा, मतलब कम उम्र की? कम उम्र की अपने वर्तमानी लेखाओं में। जैसे वर्तमान में अभी देख लेते हैं भैया, 19 साल की लड़की है, 18 साल की है, तो ऐसे एज में आई थी उन्होंने। तो फिर आपको कैसे एहसास होता है कि नहीं ये वही नागिन है जो मैं इच्छाधारी नागिन है जो मुझसे मिलने आती है, मैं पिछले जन्म में भी नाग था? ये कैसे आपको पता चल पाता है? तो ये चीजें तो वहाँ जैसे कि जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं तो घबरा गया। अच्छा, बातें भी कुछ हुआ था वहाँ पे? नहीं, तो पहले सुनिए आप। मैं घबरा गया और मैं तो खड़ा हो गया पूरा कुर्सी छोड़कर, डर गया ना। तो मेरे दिमाग में यह सहम था कि जैसे गांव में हम लोग रहते थे तो लोग कहते थे कि शहर के भूत बड़े जाबिड़ होते हैं, लड़की को रूप धर के आपको मोहित कर लेंगे, फिर आपको एकांत में करके हत्या कर देंगे। जी जी। तो ये बातें मेरे दिमाग में चलने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भी नंबर आ गया हो। तो मैं भी डर गया। भाई खूबसूरत लड़की आई थी ना, तो मैं भी डर गया। मैं सोचा लगता है मेरा भी नंबर आ गया है अब लाइन में इसमें जाने के लिए। तो मैं डर गया। तो उन्होंने एक शब्द कहा घबराइए मत। अच्छा। यह कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। जब यह कह के विलुप्त हो गई तो मेरे दिमाग में चिंता सताने लगा कि उन्होंने घबराने से भी मना किया है और गायब भी हो गई। ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, ये क्या चीज़ें हैं? तो हमारे मित्र थे एक, उनको मैंने फ़ौरन फ़ोन किया,
बुलाया। कंपनी के अंदर ही हम लोगों का रूम था, कंपनी दिया था। तो मैंने बुलाया, वो आए, मैंने बताया यार ऐसी सी बात हो गई। तो बोले अच्छा ठीक है रुको, मेरे पास तांत्रिक है, मैं सुबह उनसे बात करता हूँ। मैं बोला ठीक है। रात बीत गई। उस दिन से मेरे अंदर ऐसा होने लगा कि जो बातें मैं बोलना चाहूँगा वो बातें नहीं निकल पाएगा। जैसे दूसरा कोई बैठ के मेरे अंदर बोल दे और वो बातें निकल जाए, वो मतलब ना रुक पाएगा, वो ही निकल जाएगा और वही बातें घटते दुनिया में दिखेगा, चाहे किसी के लिए निकल अच्छा, आए। मतलब आप जो भी कह देंगे वो जो है दुनिया में घटित होगा। घटित होगा। और आज तक तो अच्छाई नहीं हुई है, बुराई तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और इस कदर हुआ है कि अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई है। अब जितने लोग हमारे खिलाफ हैं उन लोगों पर भी विचार बन गया है। बेशक मैं उनके घर ना जाऊं, उनसे मिलने ना जाऊं, उनसे कहने ना जाऊं कि आपने यही शब्द कहा है मेरे से आड़े होकर, लेकिन उनके किए का सजा मैं उन पे लागू कर दूंगा। अच्छा अजय जी, मुझे ये बताइए कि आपके घर वाले भी इसी बात को लेकर नाराज हैं कि आप जब भी कुछ बताते हैं तो वो सिर्फ अच्छाइयाँ उनको नहीं बताते हैं, उनको बुराइयाँ ही बताते हैं और जो उनके सामने घटित भी हो जाता है। हाँ। इस चीज को लेकर काफी घर वाले नाराज रहते हैं कि हमें अजय जी जो है अच्छाई क्यों नहीं बताते हैं। जब भी बताते हैं वो सिर्फ खराबियां या बुराइयां ही बताते हैं, जो हमारे परिवार में वो सामने दिखता है। तो सत्य बात तो यह है कि जो चीज़ें आगे से मिल रही है वही चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर कोई मन गढ़ंत बातें बोल दूंगा और वो नहीं होता है तो फिर वो हमारे लिए कहीं हमारी बदनामी बन जाएगी और दूसरी बातें लोग हमें झूठ कहने लगेंगे। तो इसके लिए जो भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा, वही बोलता हूँ। सामने वाला चाहे ऋषि हो चाहे खुशी हो, होना तो वही है। जो सच निकल गया भैया तुम्हारे यहाँ आज मृत हो जाएगा, फलाने मर गए, वो हमसे नाराज कितना भी रहें, लेकिन वही मान लूँगा मैं। अच्छा, पिछली बार जब मैंने आपके पिताजी से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि यही वो जगह है, पाही करके कहे थे। कि उन्होंने कहा था कि अजय ने मुझे दिखाया कि देखिए पिताजी वो जो इच्छाधारी नागिन है वो आ गई हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा तो एक डांड था और उस डांड पे वो ऐसे करके जो है धन निकाल के ऐसे जा रही थी। तो ये चीजें आपके पिताजी को, तो आप बोल रहे थे किसी को नहीं दिखती है, लेकिन आपके पिताजी को तो वहां पे एक बार कह रहे थे कि मुझे दिख गई थी। तो उनके इच्छा पर डिपेंड है ना भाई। उनके इच्छा पर जिसको जिसको दिख गई उन पर फैसला तय हो जाता है कि भाई इनको दिख चुकी है, ये फैसला। अच्छा। और दूसरी बात है, पिताजी हमारे मानते नहीं थे। वो भी एक सही बात है। उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं थे, लेकिन जब मैंने देखा कि इसके साथ में कई ऐसी चीजें घटनाएं हुई और पहले जो इसने बता दिया था और वो सत्यता जो है सामने आया, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें न कहीं जो है सच्चाई है। जैसे उन्होंने एक चीजें और बता दूं दोस्तों, उन्होंने कहा था कि इनकी जो है एक इनके ऊपर कोई केस हो गया था और इनके पिताजी बहुत चिंतित थे कि कहीं न कहीं इनका जेल हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि पिताजी आप जो है बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे जेल नहीं होगा। अंततः यही हुआ कि इनको जेल नहीं हुआ। अब इनके पिताजी का कहना था कि ये जो है पहले से कह रहा था कि मुझे जेल नहीं होगा, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, और अंततः जो है जाकर जेल नहीं होती है आपको। और कहीं न कहीं यहाँ पे आपके पिताजी आपके सपोर्ट में खड़े होकर दिखते हैं। और दूसरी बात एक, उनके कोई भी हो व्यक्ति, कोई भी हो, हमारे परिवार नहीं, कोई अपने आप का कितना भी बड़ा अहंकारी क्यों ना हो, अगर कह दिया कि बेटा एक दिन तुम्हें हमारे पाँव के नीचे झुकना ही होगा, तो वो कितना भी कर ले, लेकिन उसे एक दिन झुकते दुनिया देखेगा और वो भी यह एहसास कर लेगा कि कहा था तो आज मैंने झुका इसके पैर में। एक बार आपने प्रधानमंत्री के पोर्टल पे जो है सारी चीज़ों को मैसेज कर दिया कि आपको जो है ये आपने जो नोटबंदी किया था ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ था। इसे कराया गया, हमारी नागिन ने ये कराया है और ये विधि का लेख है और ये शंकर भगवान की जो है लीलाओं में सम्मिलित है। इसकी वजह से उनकी ही देन से हुई है। और ये चीजें जब आप मेल कर देते हैं तो आपको पुलिस जो है टूटते हुए आपके घर तक आ जाती है। हाँ भाई लोग, लेकिन इसमें सत्यता है, इसके लिए प्रधानमंत्री अब रोक के रखे हैं कि वो आने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने भी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि यदि मेरे खिलाफ सच्चाई के खिलाफ कोई भी अधिकारी अगर कदम उठा लिया तो यह तय मानो कि 2024 के बाद इतनी कठोर कदम उठा दूंगा मैं कि प्रशासन तो देखते रह जाएगी, भगवान तक भी नहीं बचाएंगे उनको। अच्छा, ये मेरा फैसला है, क्योंकि मैं छोटे मोटे अधिकारी नहीं हूँ।
अगर कोई डीएम के पद पर सिलेक्ट हो चुका हो, ड्यूटी पर तैनात नहीं है, और उसके साथ कोई दरोगा अगर कानूनबाजी बतलाए तो डीएम साहब कुर्सी पर बैठते ही उनकी वर्दी उतार कर उनकी चमड़ी उतारने शुरू कर देंगे। क्योंकि डीएम साहब तो कानून के ऊंचे दर्जा में थे, सिर्फ भाई सिलेक्ट थे, ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। इसके लिए वो कलम नहीं चला सके, क्योंकि ड्यूटी पर नहीं थे, इसके लिए नहीं चला पाए। और जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात हो गए तो दरोगा साहब गिरफ्तारी कर लिए। अच्छा, आपके परिवार वाले एक बात को और लेकर नाराज थे। मैंने जब बात किया, कहा कि जब अजय भाई को इतना सब कुछ पता है कि आगे आने वाले में क्या क्या होने वाला है, तो क्यों नहीं हमारे परिवार को वो है धन दौलत से नवाज देते, सारी चीज़ें हमारे परिवार में दे दें, हमारा परिवार सुखी से रहे, हर समाज में उनकी रुतबाएँ बढ़ जाएँ, नाम बढ़े, तमाम उन चीज़ों को वो लोग जिक्र कर रहे थे। लेकिन वो बोले नहीं, हमें कष्ट के अलावा अजय जी और कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कष्ट के अलावा मैंने कुछ भी अभी तक तो दिया नहीं हूँ, और स्वयं भी कष्ट मैंने भुगता है, और अभी मैं हूँ इस कष्ट के ही अभी आप अभी इन मनुष्य योनि में है, और तमाम उन मनुष्य योनि में जो कष्ट होता है वो अजय को भी फील होता है। अभी उनका कहना है कि 2024 में इन्हें वो सारी शक्तियाँ मिलेंगी, तब जाकर जो है ये जो करना चाहेंगे वो होगा। हाँ, तब मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। और इतना ही नहीं, मैं अपने देश पर भी विचार बना दिया हूँ कि एक बार अपने देश को कर्ज से मुक्त करना है हमको। परिवार को कर्ज से मुक्त नहीं करेंगे, देश से कर देंगे। ये जैसे परिवार के करने के बाद मैं ये कदम उठाऊंगा। परिवार को आप अपने कष्ट जितना झेल रही है तो उन्हें सुख समृद्धि में लाएंगे। हाँ, ये तो बात जाहिर सी है कि पहले अपने घर में दिया जलाओ, फिर देश में दिया जलाओ, फिर पूरे संसार में जलाओ। अच्छा, तो ऐसा ही करूंगा। जी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताऊं कि आपने अजय से मेरी तमाम उन बातों पर आज चर्चा हुआ जो है पहले भी मैं बताऊं कि लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, अफवाहों पर इनके कह रहे थे कि ये अफवाह है, झूठा है। आज वो पर्दाफाश करने के लिए हम वापस आए थे कि हम अजय जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो सारी चीज़ें क्या सत्य है। अब हमने इनसे बात किया है, और आप जो है अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा फिर से कि आपका जो भी राय होगा, मैं वापस अजय जी से आऊँगा, उस राय को इनके साथ साझा करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आपके राय, आपके जो विचार हैं अजय जी, उसको किस तरह से बताते हैं। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं देखने वाले सभी दर्शक भाइयों से कहना चाहता हूं कि झूठी वीडियो अगर आप मेरी समझते हैं तो आप भी एक झूठी वीडियो बनाकर डालिए, और देखिए आपका प्रशासन, आपके थाना, आपका जिला आपके साथ कैसी रवैया करता है। और हमारे पास तो ये लिखित प्रमाण है, कानून को हिम्मत नहीं है कि एक शब्द हमको बोल दे कि हाँ आपने इस तीनों बातों में एक बात आपका गलत है, या नोटबंदी में इच्छाधारी नागिन का होना, या मृत के अधिकार से तीनों लोग के आधिपत्य के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित हो, या मेरी नागिन का होना। यह तीन बातों को कानून में पावर नहीं है कि वो नहीं कह दे, क्योंकि अच्छी तरीके से इसका प्रमाण मैंने रखकर तब मैंने ऐसे देश में वीडियो चलवाया हूँ, या पूरे भूमि के लिए जारी किया हूँ, तब मैंने किया हूँ। और वैसे ही कर देने के लिए झूठी किसी को पावर नहीं है। हमारे पास ना ही धन है, ना ही पहुँच है, ना ही कुछ है। जो कुछ है वो भगवान की लिखी बातें हैं, और ये लिखित प्रमाण अदालत को देने के लिए रखा हूँ। तांत्रिकों से तो मैंने पास हो गया, परिवार से भी पास हो गया, अब अदालत से पास होना बाकी रहा। इसके बाद 24 में पूरी दुनिया पर पास दिखा देने के लिए तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपकी राय बहुत ज़रूरी है, और ये जो कहानी है थोड़ी सी कहा जाए पूर्व जन्म की है। अब इसमें कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं, ये उनके ऊपर है, आप विश्वास करें या ना करें। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने मैसेज लिखकर भेजिए, और इनकी पूर्व जन्म की कहानी पर अगर आपको नहीं विश्वास है तो भी आप भेजिए, और हम शायद अगर आपने जो भी मैसेज करते हैं उसे हम दोबारा आएंगे और अजय से उस सारी मैसेजों को क्लियरफाई करेंगे। जैसे कि आज कुछ मैसेजों को यहाँ पे क्लियरफाई किया गया है कि आप को जो है लोग जो है कहते हैं कि आप या खुद मूर्ख बना रहे हैं या खुद आप मूर्ख हैं। उन्होंने सफाई जो दिया, आराम से सफाई भी दे दिया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे वीडियो में आप देखिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।